Today we are going to talk about Loyalties by John Galsworthy. Loyalties is a play that was published in 1922 and friends you know what is loyalties. Loyalties मतलब वफादारी. वफादार किसे कहते हैं? ऑनेस्ट किसी पर्सन के लिए या कोई भी रिलेशन में. लेकिन कई बार सोफिस्टिकेटेड सोसाइटीज़ जो होती हैं उनके कोई भी मॉरल्स नहीं होते हैं. जैसे कि इसमें आप ये देखेंगे इस प्ले में कि एक फ्रेंड एक अपने फ्रेंड के लिए लॉयल हो सकता है, लवर एक दूसरे के लिए लॉयल होते हैं, और जनरल अपनी आर्मी के लिए, लॉयर अपने प्रोफेशन के लिए, कम्युनिटी अपने रिलीजन के लिए. लेकिन कई बार लॉयल्टीज जो होती हैं वो ट्रुथ को ख़त्म कर देती हैं क्योंकि उसमें आ जाता है पक्षपात. अगर कोई इंसान अपने धर्म या अपने रिलीजन वालों को के लिए लॉयल होता है तो वो मे भी दूसरे रिलीजन के लिए या फिर किसी के साथ सच में गलत हो रहा हो, ट्रुथ को उनको हाइड करना पड़ता है और तभी आप दूसरे के लिए लॉयल होते हो. तो ऐसी चीज़ें कई बार दूसरों के लिए आप ये कह सकते हो कि ट्रुथ को ख़त्म करती हैं और पक्षपात का कारण बनती हैं. हम यहाँ पे इस प्ले में यही देखेंगे कि किस तरीके से इसमें जो पर्सन है एक ज्यू है और दूसरा क्रिश्चियन है, और उन दोनों में मतलब किस तरीके से फ्रेंड्स किसका साथ देते हैं. और वहाँ पे जो लॉयल्टीज़ है वो कुछ रिलेशंस में देखने को मिलती है, लेकिन कई बार जो लॉयल्टी जो है वो मॉडर्न सोसाइटी में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर देती है. तो हम यही सब कुछ हम देखेंगे. तो इसमें लॉयल्टीज़ के साथ में इसमें हमें प्ले में डिस्क्रिमिनेशन और डिसेप्शन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियंस और ज्यूज़ के बीच में किस तरह से हेट है और किस तरीके से लोग सपोर्ट करते हैं एक पर्सन को लेकिन अदर को नहीं किया जाता है. तो यहाँ पे प्रिजुडिस भी आपको देखने को मिल सकता है, देखने को मिलेगा इस प्ले में. हम स्टार्ट करते हैं. तो कैरेक्टर से शुरुआत करते हैं. कैप्टन रोनाल्ड डेंसी DSO. तो ये इसको अगर हम कहें तो डेंसी, तो ये मिस्टर डेंसी जो हैं ये रिटायर्ड एक ऑफिसर हैं और एट द एंड ऑफ दिस प्ले ये खुद को ही शूट कर लेते हैं क्योंकि ये रिटायर हो चुके हैं और इनको ऐसे ब्रेवरी वाले काम करना पसंद है. लेकिन इनको जॉब में बाद में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ ज़्यादा न्यूनेस नहीं लग रही थी इनको, इसलिए वो रिटायरमेंट ले लेते हैं. और उसके बाद में इनकी लाइफ कैसे रहती है और ये किस वजह से शूट करते हैं वो हम देखेंगे प्ले में. मैबल डेंसी जो हैं वो इनकी वाइफ हैं, वो बहुत ही लॉयल हैं. मतलब लॉयल्टीज़ जैसा कि है इसमें लॉयल्टी भी दिखाई जाएगी, लेकिन साथ ही साथ कई बार लॉयल्टी की वजह से हमें जो डिसेप्शन और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है वो भी दिखेगा. तो यहाँ पे बाद में उसे ये पता चल जाता है क्योंकि जो रोनाल्ड डेंसी है उसने चोरी की थी अपने ही फ्रेंड फर्डिनेंड डे लेविस के 1000 पाउंड चुराए थे उसने. तो ये बात जब उसको पता चलेगी इसकी वाइफ को, फिर भी वो उसका साथ देगी. फर्डिनेंड डी लेविस जैसा कि मैंने बताया इसका एक फ्रेंड होता है जिसको इसने अपनी ही रोजमेरी नाम की एक घोड़ी बेची थी. एक ये प्रॉस्पेरियस ज्यू है और जो मिस्टर डेंसी हैं वो एक क्रिश्चियन हैं. और इस फर्डिनेंड डे लेविस ने बाद में वही घोड़ी जो है वो किसी और को बेच दी 1000 पाउंड में. जो ये बात मिस्टर डेंसी को डाइजेस्ट नहीं हुई कि इसने इतना फ़ायदा क्यों कमा लिया. चार्ल्स विंसोर नाम का एक पर्सन है जिनके यहाँ पे मेल्डॉन कोर्ट में एक पार्टी ऑर्गेनाइज होती है जिसमें डेंसी और डे लेविस, मतलब फर्डिनेंड डे लेविस को यहाँ पे हम डे लेविस कहेंगे, तो मिस्टर डे लेविस और डेंसी दोनों ही यहाँ पे आते हैं. और फिर यही वो जगह है जहाँ पे ये थीफ की घटना, ये जो चोरी की घटना है ये होती है. जैकोब ट्विस्टन जो है वो डेंसी के अटॉर्नी हैं. ये वो वकील हैं जो बहुत ही ईमानदार होते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं. और जब इनको ये पता चलता है कि एक्चुअल में मिस्टर डेंसी ने ही डे लेविस के पैसे चुराए हैं तो ये इनको एडवाइस करते हैं कि तुम्हें ये केस ड्रॉप कर देना चाहिए.
पाउलियो रिकार्डोस जो है वो एक इटालियन वाइन मर्चेंट है। इनकी डॉटर से किसी टाइम पे मिस्टर डेंसी के संबंध रहे थे, इस वजह से ये इनको ब्लैकमेल करते थे। अपनी डॉटर के लिए पैसे जो भी हर्जाना होता था पैसे मांगते थे ये, और इनके पास पैसा नहीं होता क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट ये जो भी काम करते हैं वो इतना अच्छा नहीं चलता। क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। तो इनके पास पैसा नहीं होता है, इसी वजह से इसने डे लेविस के पैसे चुराए थे। जनरल कैनिंग जो हैं वो डेंसी के सुपीरियर ऑफिसर हैं, और बाद में ये और जैकब ट्विस्टन जो इनका वकील है, ये दोनों ही इसको एडवाइस करते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि एक्चुअल में इस प्ले में डेंसी ने चोरी की थी। अब हम हमारा प्ले स्टार्ट करते हैं। तो ये जैसा कि मैंने बताया अपनी मैजेस्टी सर्विस से रिटायर हो चुके हैं यंग कैप्टन रोनाल्ड डेंसी, और यहाँ पे क्या होता है कि उसको यहाँ पे कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था अपनी जॉब में, और जब ये रिटायर होकर आते हैं तो अपनी लाइफ को ये पूरी तरीके से हॉर्स वुमेन इनके चारों तरफ झोंक देते हैं। तो मतलब काफ़ी इंटरेस्ट होता है इनका वुमेन में भी और वीमेन में भी और हॉर्सेस में भी। तो यहाँ पे एक क्या होता है कि इसने एक स्टेबल स्टार्ट किया था और उसमें घोड़े वगैरह रखता था और इस तरीके से, लेकिन उनका जो स्टेबल था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था और इनसे मतलब खर्चा नहीं निकल रहा था, इसलिए इन्होंने वो सारा काम छोड़ दिया और एक रोज़मेरी नाम की घोड़ी को फर्डिनेंड डे लेविस जो इनका फ्रेंड था उनको दे दिया। एक जीव फ्रेंड है ये इनका, क्योंकि वो ये हॉर्सेस वगैरह रखने अब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया। और साथ ही साथ जो वो विमेन में इंटरेस्टेड थे तो वो भी उन्होंने ये सब चीज़ें भी छोड़ दी और एक वुमन से इन्होंने शादी कर ली जो इनको एडमायर करती थी। तो रोनी ने उसे अपनी वाइफ बना लिया जिसका नाम मेबल डेंसी है। तो इन सब फैक्ट्स के बाद में हम देखते हैं कि डेंसी के पास में यहाँ पे पैसे नहीं हैं, बिल्कुल पेनीलेस है, लेकिन उसके बावजूद भी जो फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दूँ, कैप्टन रोनाल्ड डेंसी को रोनी भी कहते हैं, आप रोनी भी कह सकते हो या मिस्टर डेंसी, एक ही बात है। तो ये मिस्टर डेंसी जो हैं वो अभी भी उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन लंदन के क्लब्स वगैरह में अभी भी उसकी मेंबरशिप है और अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे वो और उसकी वाइफ जाते रहते हैं वीकेंड पार्टीज़ में। अब इसी तरीके से उन पार्टीज़ में एक बार मेल्डन कोर्ट के यहाँ पे पार्टी हो रही थी, उनका ओल्ड फ्रेंड था चार्ल्स विंसोर उनके घर पे। तो यहाँ पे मिस्टर डेंसी जो हैं वो जाते हैं और वहाँ पे डे लेविस भी आता है, और डे लेविस को जिसने उसने अपनी घोड़ी दी थी वो डे लेविस ये बताता है उसको कि उसने वो घोड़ी 1000 पाउंड में उसने बेच दी है किसी और को। तो इस चीज़ को जो मिस्टर डेंसी थे वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए और उनको मतलब ऐसे लग रहा था कि इसने इतना फ़ायदा कैसे कमा लिया, मैं नहीं कमा पाया। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों में एक शर्त लगाते हैं कि किसी न किसी तरीके से पैसे ऐंठे जाएं। तो मिस्टर डेंसी ने डे लेविस से कहा कि चलो शर्त लगाते हैं 10 पाउंड्स की कि एक बुक केस के ऊपर से कूदना है, जंप करना है, 4 फीट की हाइट है उस बुक केस की। और जैसा कि मैंने बताया वो एक आर्मी ऑफिसर था मिस्टर डेंसी, तो उसके लिए बहुत ईजी काम था, इसलिए वो ये बैट जीत जाता है। लेकिन डे लेविस को ये अच्छा नहीं लगता कि ये ऐसे छोटे छोटे गेम्स और बेबुनियाद गेम्स खेल के ये थोड़े से पैसों के लिए ऐसे काम करता है। अब क्या होता है कि अराउंड मिडनाइट हो रहा होता है टाइम, और विंसोर और उसकी वाइफ को जगाया जाता है डे लेविस के द्वारा। डे लेविस उनको ये इसलिए जगाता है क्योंकि उसके जो 1000 पाउंड थे जो उसने उस घोड़ी को बेचकर कमाए थे, जो उसके पिल्लों के नीचे से वो गायब हो गए थे। अब डे लेविस जो था वो इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहा था कि जो तुम्हारे यहाँ पे जो भी हैं गेस्ट सर्वेंट्स उन सब की चेकिंग हो कि कौन क्रिमिनल है। बट जो विंसोर थे मिस्टर एंड मिसेस विंसोर, वो नहीं चाहते थे अपने गेस्ट को परेशान करना और वो इस चीज़ के खिलाफ थे। लेकिन डे लेविस ने इंसिस्ट किया, फिर भी नहीं माने, तो वहाँ पे इतने में पुलिस बुला ली जाती है डे लेविस के द्वारा। और रोनी और उनके फ्रेंड्स मतलब मिस्टर डेंसी के जो फ्रेंड्स होते हैं वो सब
उसके अगेंस्ट हो जाते हैं डे लेविस के कि उसे मैटर को हैंडल ही नहीं करना है और उसे ये काम नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे प्रिजुडिस की जो सिचुएशन है वो बन जाती है, मतलब पक्षपात होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर विंसोर की भी बात नहीं मानी थी, चार्ल्स विंसोर की बात नहीं मानी थी डे लेविस ने, इसलिए वो भी अब मिस्टर डेंसी की तरफ हो जाता है और उसके जीव होने पे उसको बहुत कुछ सुनाता है, टॉन्ट वगैरह कसता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मतलब हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है एक फ्रेंड के लिए, जो दूसरा फ्रेंड है वो लड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे डे लेविस की ना गलती होने के बावजूद भी उसे इतना सब कुछ सिर्फ अपने रिलीजन के नाम पे सुनना पड़ता है। तो हमें ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है और साथ ही साथ में उसे इस चीज़ के लिए भी टॉन्ट किया जाता है मिस्टर डे लेविस को कि वो अब प्रॉस्पेरियस हैं तो कौन सी बड़ी बात होगी। उनके फादर तो यहाँ पे कारपेट सिटी में कारपेट होलसेल में बेचा करते थे। तो इस तरीके की वो बातें करने लग जाते हैं, तो डेविस को बहुत बुरा लगता है। तो और सब लोग कहने लग जाते हैं कि इस तरीके से पैसों की वजह से डे लेविस को इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए था, पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए था। कुछ दिनों बाद में डे लेविस को क्लब में मुलाकात होती है मिस्टर डेंसी से, और इन दोनों को पहले से ही गुस्सा आ रहा होता है और यहाँ पर डे लेविस ने जो उसकी इंसल्ट की जाती है उसके बदले में वो मिस्टर डेंसी की इंसल्ट करता है कि उसने उसके पैसे चुराए हैं। तो मिस्टर डेंसी को गुस्सा आ जाता है और वो ड्यूएल के लिए उसको कहता है, लड़ाई के लिए, लेकिन उस टाइम पे सब उन्हें रोक देते हैं कि दो जेंटलमैन ऐसा काम करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए इस तरीके से डे लेविस बच जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये लड़ाई होती भी, ये ड्यूएल होता भी, तो मिस्टर डेंसी ही जीतते, क्योंकि एज वी नो कि उनको ऐसे ब्रेवरी के काम भी पसंद होते हैं, वो एक ऑफिसर भी होते हैं। तो इस तरीके से मिस्टर डेंसी जो हैं वो अपनी वाइफ मेबल के पास में आते हैं उसके बाद में, उन सब इंसिडेंट्स के बाद में, और अपनी वाइफ को नैरोबी जाने के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी वाइफ जो है वो मना कर देती है, क्योंकि वो कहती है कि तुम्हें अपनी इनोसेंस को साबित करने के लिए यहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा नाम खराब किया जा रहा है, और अगर तुमने इन सब के लिए अपने लिए फ़ाइट नहीं किया और अपने नेम के लिए फ़ाइट नहीं किया तो सब तुम्हें गिल्ट ही मानेंगे कि तुमने चोरी की है, इसलिए तुम इस जगह को छोड़कर चले गए। इस वजह से मिस्टर डेंसी ने एक लॉयर हायर किया जिसका नाम था जैकब ट्विस्टन। अब यहाँ पे क्या होता है कि मिस्टर डेंसी का लॉयर होता है और बाद में ये पता चलता है कि ये जो यहाँ पे रोनी ने मिस्टर डेंसी ने ये इसलिए लॉयर हायर किया था क्योंकि उसके ऊपर मानहानि का केस करना था। अब यहाँ पे लॉयर जो था वो इतना स्ट्रिक्ट था और वो उसको हमेशा ओल्ड जैकब ट्विस्टन, मतलब जैकब ट्विस्टन को हमेशा जो उनका सीनियर पार्टनर था ओल्ड जो जैकब ट्विस्टन, ये सब कुछ यही सिखाया था कि हर चीज़ से ऊपर, मतलब जो है ऑल लॉयल्टीज़ के ऊपर जो भी ये है इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इन सब को छोड़कर हमें सिंपली जस्टिस के लिए लड़ना चाहिए। तो वो जानते थे कि उनको जस्टिस के लिए लड़ना है, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी इस केस को लेके, क्योंकि जैकब ट्विस्टन ने अपनी कास्ट को अपने रिलीजन को देखते हुए मिस्टर डेंसी का केस तो ले लिया, लेकिन बाद में यही केस उनके लिए गलती साबित हुआ, क्योंकि बाद में उसे ये पता चल जाता है कि मिस्टर डेंसी ने ही चोरी की है। और मिस्टर डेंसी ने चोरी क्यों की है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ है जो उसके सामने आती है कि पॉलियो रिकार्डोस, जो मैंने बताया था एक इटालियन वाइन मर्चेंट है, उसकी डॉटर के साथ में इसके संबंध थे जो किसी को भी नहीं पता था, और पॉलियो रिकार्डोस जो था वो उसको ब्लैकमेल करता था कि तुम मेरी बेटी के लिए जो भी खर्चा है, जो अमाउंट है, भेजते रहोगे, अगर नहीं भेजोगे तो मैं सारी चीज़ें रिवील कर दूंगा सबके सामने, और स्पेशली तुम्हारी वाइफ के सामने, मेबल डेंसी के सामने। तो इस चीज़ से डर के ही मिस्टर डेंसी ने ये चोरी की थी, क्योंकि मिस्टर डेंसी की, जैसे कि मैंने हालत बताई, उसकी ऐसी हालत नहीं थी, उसको अपने हॉर्सेस स्टेबल तक बेचना पड़ा था, तो उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए उसने ये हरकत की थी। दूसरी तरफ जब जैकब ट्विस्टन को ये पता चलता है कि एक्चुअल में चोरी मिस्टर डेंसी ने की है, तो वो ये हिदायत देते हैं कि तुम्हें ये केस वापस ले लेना चाहिए, डे लेविस पे जो केस किया है तुमने मानहानि का, और तुम्हें इस जगह को छोड़ के चला जाना चाहिए। यही सेम एडवाइस जनरल कैनिंग जो हैं, जो डेंसी के सुपीरियर ऑफिसर हैं, वो भी वो एडवाइस देते हैं कि तुम्हें उसमें हेल्प मैं भी करूँगा, तुम इस जगह को छोड़कर चले जाओ।
तो इस तरीके से दूसरी तरफ जो डे लेविस है, फर्डिनेंड डे लेविस है, वो दूसरी तरफ ये देखता है कि जब वो केस वापस ले लिया जाता है मिस्टर डेंसी के द्वारा, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको अब ये लगता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, जो हुआ सो हुआ। लेकिन यहाँ पे मिस्टर डेंसी का लक बहुत ख़राब है। वो ये सब कुछ करने के बावजूद भी पुलिस उसको ढूंढते हुए आ जाती है और वहाँ पे क्या करती है, उसको मतलब पकड़ने के लिए आती है। तो मिस्टर डेंसी तैयार रहते हैं कि ठीक है आप मुझे अरेस्ट कर सकते हो, लेकिन वो अपने रूम में जाते हैं और उसके बाद में जाकर अपनी गन से खुद को ही शूट कर लेते हैं। सो इसी के साथ में ही ये प्ले ख़त्म होता है। और आपने देखा है कि लॉयल्टीज़ है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं लॉयल्टीज़ को कि दूसरी तरफ लॉयल्टीज़ की दूसरी तरफ ट्रुथ को छुपाने की कोशिश भी है, डिस्क्रिमिनेशन भी है रिलीजन को लेकर। सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस प्ले। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स। सो